जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें मैंने सोलर सिस्टम को समझाया था। इसी बोर्ड पर मैंने पूरा सोलर सिस्टम बनाया था और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने उसको विद इन 6 मिनट कवर करने का ट्राई किया था। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं। तो एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसी को 2 वीडियोस में मैंने कवर करने का ट्राई किया है। ये उसका पार्ट 2 है। अब जिसने पार्ट 2 अगर देख रहा है तो वो पार्ट 1 भी देख ले। उसमें सोलर सिस्टम को मैंने बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से समझाया है विद इन 6 मिनट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने पार्ट 2 को। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इसको हम देखते हैं। तो एक्चुअली हमें पता तो होता है कि कई बार ये जो मैंने लिखी है मेन हेडलाइंस, लेकिन हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसी को लेकर के मैंने ये यहाँ पे लिखा इसलिए है ताकि कम समय में और ज्यादा में यहाँ पे समझा सकूं। तो देखिए, खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन लिखी है, जो चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको राइट डाउन कर लें। स्टार्टिंग है, अब देखिए 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो उसी हिसाब से फिर एनसीईआरटी से लेकर के ही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखा है उससे और कवर भी करने का कोशिश किया। तो चलिए देखिए क्या है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें रात के समय आसमान में दिखाई देती हैं या आकाश में दिखाई देती हैं, सभी के सभी क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। नंबर 2 हमने लिखा है नक्षत्र मंडल, कंस्टेलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रात्रि में आकाश की ओर देखते समय, रात्रि में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो विभिन्न तारों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको चाहे तो आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि है, अर्सा मेजर है, बिग बियर है, ये सारी विभिन्न क्या है, ये नक्षत्र मंडल है, विभिन्न नक्षत्र मंडल है। ठीक है, नंबर 3 देखें हम ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है। ठीक है, ब्रह्मांड, आजकल तो मल्टीवर्स की भी थ्योरी आ गई है। ठीक है, तो वो खैर हम बाद में देखेंगे, बहुत एडवांस लेवल की चीज है वो। तो यूनिवर्स क्या है, लाखों आकाश गंगाओं का समूह। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड कहलाता है। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ब्रह्मांड के अंदर है आकाश गंगा। तो आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी क्या होती है, सैमसंग गैलेक्सी नहीं है ये। ठीक है, गैलेक्सीज क्या होती हैं। ठीक है, आकाश गंगा अरबों सितारों यानी कि सन, सूर्य जो है वो एक तारा है। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य है वैसे ही अरबों सितारों, करोड़ों सितारे उसमें होते हैं। ठीक है, धूल तथा गैस के बादलों का विशाल समूह होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मिल्की वे आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, उसके बाद एंड्रोमेटा है। ठीक है, पिन व्हील गैलेक्सी है, एंड्रोमेटा गैलेक्सी है, ये हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि हमारे मिल्की वे की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है। नेक्स्ट नंबर 5 हम देखते हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, जो कि हमारे आकाशगंगा के अंदर है। ठीक है, तो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड है, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर के सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, उनके कुछ उपग्रह हैं, मैंने सोलर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताए थे कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 स्टार यानी कि तारा। तारा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए तारा क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंड जो हम आसमान में देखते हैं बहुत बड़े होते हैं तथा गर्म गैसों के बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह क्या है, वो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बट इनके पास जो तारा है, तारे के पास अपनी ऊष्मा है। ठीक है, अपना प्रकाश है तथा बहुत गर्म गैसों के बने हैं, तो वो तारे कहलाते हैं। नंबर 7 देखेंगे सूर्य यानी कि सन। सन क्या है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि गर्म गैसों के बने होते हैं, तो वही है ये भी। सूर्य भी एक तारा है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बाकी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने के लिए काफी है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही है। ठीक है, तथा इसका खिंचाव बल, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको हम बोलते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, नंबर 8 पॉइंट हम देखेंगे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट क्या है। ठीक है, सैटेलाइट, अब मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं, हमने नीचे लिख रखा है, अभी देखेंगे इसको। सैटेलाइट क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है। खगोलीय पिंड जैसे हमारे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो सपोज दैट, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका चंद्रमा है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये उपग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड क्या है? ठीक है, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड। ठीक है, ग्रह भी है जिसमें उपग्रह भी है, जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह हो गई, चंद्रमा उपग्रह हो गया। इसके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जिन्हें हम ग्रह नहीं कह सकते, जिन्हें उपग्रह नहीं कह सकते, उन्हें क्षुद्र ग्रह कह देते हैं, वो एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है। एक मैंने देखना यहाँ पे बना करके दिखाया था, जो हमने सोलर सिस्टम में समझा है, तो इस जगह एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, वो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उल्कापिंड क्या है? यानी कि मेटेरॉइड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े हैं। ठीक है, ये टुकड़े जब पृथ्वी के, जैसे चंद्रमा पर भी गिरते हैं, मंगल पर भी गिरते हैं, आजकल चंद्रयान 3 हमारा वहां गया हुआ है, तो उसने बहुत सारी जो पिक्चर्स भेजी हैं, उसमें हम देखते हैं कि गड्ढे बने हुए हैं। वो किस चीज के? वो इन्हीं के बने हुए हैं। लेकिन ये जब हमारे पृथ्वी के वातावरण में आते हैं, तो घर्षण बल के कारण ये जल जाते हैं, घिसने से जल जाते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं वो कुछ मात्रा में धरती पे आकर के गिर जाते हैं। ठीक है, नंबर 11 पॉइंट हम देखेंगे, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? ये कृत्रिम पिंड है। ठीक है, तथा वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी इकट्ठी करना तथा इंटरनेट संचालन के लिए उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट है, IRS है, एड्यूसेट है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं एक साइड हट जाता हूं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसको भी देखिए, सोलर सिस्टम, और ये अभी बना दिया, तो इससे एनसीईआरटी का 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने बहुत शॉर्ट में मैंने ट्राई किया है कि 2 वीडियो में मात्र, वो एक 6 मिनट की वीडियो थी, अभी ये देखते हैं कितनी देर की हो जाती है, तो इन 2 वीडियोज में ही मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने का ट्राई किया है। बाकी आप लोग भी पढ़ लेना, एक बार पढ़ने से इनफ है, बाकी आप रिवाइज कर लेना, दैट इज इनफ। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं चैप्टर 2 की। एनसीईआरटी की मैं ट्राई करता हूं कि पूरी वीडियोस, एक चैप्टर को एक ही वीडियोस में कवर करूं। ठीक है, तो चलिए हम आगे भी देखते रहेंगे एनसीईआरटी 2। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। डोंट वरी, डोंट रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है, बेफिक्र रहें, सारे वीडियोस में लेकर के आऊंगा। वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट वीडियो भी देखें। ठीक है, तो अगर वीडियो काम की है आपकी, तो पक्का आप दूसरी वीडियो भी देखिए। चलिए, खुश रहो, ठीक है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।